बात छोटी है सिर को हिला दे। केवट जी बोले प्रभु धुलवा लीजिए, एक बार धुलवा लीजिए, पांव धुलवा लीजिए। भगवान कुछ नहीं बोले। 5 मिनट बोलते बोलते केवट जी बोले यदि नहीं धुलवाना है तो वो भी स्पष्ट बोलिए नहीं धुलवाना है, हम दूसरा उपाय बताएंगे। लक्ष्मण बोले दूसरा उपाय है क्या? बोले हाँ है। अब तक क्यों नहीं बताए, क्या उपाय है? केवट जी बोले इस नदी के किनारे किनारे आगे एक ऐसा स्थान मैं जानता हूं जहां गंगा जी में केवल कमर भर पानी है, कमर भर। वहां नाव की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, पैदल ही पार हो जाएंगे। लक्ष्मण बोले क्या गारंटी है कमर भर पानी है वहां? केवट बोले डरिए मत, आगे आगे लाठी लेके मैं चलूंगा, यही घाट ते थोड़ी के दूर है, कटिलो जल था दिखाई, मैं लाठी लेके आगे आगे चलूंगा, पीछे से आप लोग आइएगा, पैदल पार, नाव की आवश्यकता नहीं। बोलिए। लक्ष्मण बोले तुरंत ले चलो वहीं पर। केवट जी बोले तुरंत नहीं, रात में ले जाऊंगा। कब ले जाऊंगा? अभी सुबह का 8 बजा है। केवट जी बोले रात में ले जाऊंगा। लक्ष्मण बोले रात में क्यों? केवट जी बोले मूर्ख हूं लेकिन इतना बड़ा भी मूर्ख नहीं हूं, अभी सुबह सुबह मेरी बोहनी भी नहीं हुई है, और यदि हम आपको ले जाकर वहां से पैदल पार करा दे और ये बात यदि मार्केट में लीक हो गई कि वहां पर कमर भर केवल पानी है, तो बताइए कौन पैसेंजर हमारी नाव पर बैठने आएगा? सब पैदल पार होने लगेंगे। तो यदि पैदल चलना है तो दिन भर वेट करिए, हम रात को लेट नहीं करेंगे। लक्ष्मण जी बोले वेट नहीं कर सकते। तो केवट जी बोले कौन बोल रहा है करने के लिए? धुलवा लीजिए, अभी लेके चलेंगे हम उस पार, पांव धुलवा लीजिए। भगवान कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब केवट जी दर्शन करिए, केवट जी ना थोड़ा रूठ गए, बोले मैं तब से कह रहा हूं समझ में बात नहीं आ रही है, आपको क्या लगता है मुझे धोने की पड़ी है? मैं नहीं धोऊंगा पांव, नहीं धोऊंगा। मैं जानता हूं आपको जाना होना कहीं नहीं, आप ऐसे टाइम पास करने चले आए हैं। जाने वाला चुप रहेगा? अरे कुछ तो कुछ बोलेगा। और आप क्या लगता है मैं धोऊंगा तभी मुझे आनंद मिलेगा? नहीं धोऊंगा तो उससे अधिक आनंद मिलेगा। लक्ष्मण जी बोले वो कैसे? केवट जी बोले पांव नहीं धोऊंगा तो नाव पे नहीं चढ़ाऊंगा, नाव पे नहीं चढ़ेंगे तो राम जी उस पार नहीं जाएंगे, और उस पार नहीं जाएंगे तो यही रह जाएंगे, और यही रह जाएंगे तो नित्य आकर के इनका दर्शन किया करूंगा, इससे अधिक आनंद जीवन में और क्या प्राप्त होगा? मत धुलवाइए। लक्ष्मण जी राम जी से बोले भैया फंसा रहा है ये। राम जी बोले पूछो क्या उपाय है? केवट बोले कुछ उपाय नहीं, अब तक मैं कह रहा था मैं पांव धोऊंगा, मैं नहीं बोलूंगा। यदि आपको पार जाना है तो आप कहिए कि मेरा पांव धोकर मुझे उस पार पहुंचाओ, अब आपको बोलना पड़ेगा। भगवान फिर चुप हो गए। केवट जी परेशान है, आखिर राम जी बोल क्यों नहीं रहे हैं? अचानक केवट जी के मन में एक बात आई, और वो राम जी के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगे। कौन घूमने लगा? जोर से बोलिए। केवट भैया। लक्ष्मण जी बोले क्या कर रहे हो? केवट जी बोले अब जाकर समझ में आया राम जी बोल क्यों नहीं रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले क्या समझ गए? केवट जी बोले राम जी जो कपड़ा पहने हैं ना, उस कपड़े में कहीं कोई पॉकेट नहीं है, इसका मतलब आज राम जी ठीक हमरे जैसे ठन ठन गोपाल हैं, इनके पास कुछ है वो नहीं। अब मैंने अपनी इतनी गरीबी सुना दी कि नाव चलेगी तो जो मिलेगा उसी से घर में भोजन जाएगा, राम जी के पास कुछ है नहीं देने के लिए, इसी संकोच से नहीं बोल रहे थे ना आप? यही बात है ना, पहले बताना चाहिए ना आपको। चलिए मुक्त करता हूं राम जी आपको। आपको एक बात कहूं, ऐसा उदाहरण कभी आप सुने नहीं होंगे जहां एक भक्त भगवान को दबाव से मुक्त कर रहा है। केवट जी बोले मैं मुक्त करता हूं, मैं पांव को पखारूंगा, नाव पर आपको बिठाऊंगा राम जी,
गंगा जी के उस पार लेकर के जाऊंगा। और आप चिंता मत करिए राम जी, आपसे मैं कुछ मांगूंगा नहीं, ऐसे ही पार उतार करके मैं चला आऊंगा, कुछ नहीं मांगूंगा। यदि आपको मेरे बात पर विश्वास नहीं हो रहा हो राम जी, तो मैं आपकी सौगंध लेता हूँ, आपके पिताजी की सौगंध लेता हूँ, मैं आपसे कुछ मांगूंगा नहीं। जैसे केवट जी ने महाराज की और लक्ष्मण जी की सौगंध ली, राम जी की सौगंध ली, लक्ष्मण जी आवेश में आ गए। इसकी इतनी हिम्मत, इसने पिताश्री और भैया की सौगंध ले ली, निकाल लिए बाण, धनुष पर रखकर खींच दिए, मार डालूंगा इसको, टांग दिए बाण को लक्ष्मण जी। केवट जी खूब ठाका मार कैसे, क्या अद्भुत दृश्य है। छोटा भाई बाण दिखा रहा है, अब बड़ा भाई हाथ फैला के मांग रहा है। आपको क्या लग रहा है लक्ष्मण जी, आप बाण चला देंगे तो मैं मर जाऊंगा? मैं मरूंगा नहीं। लक्ष्मण जी बोले, मूर्ख, असली बाण है, लगते मर जाओगे। केवट जी बोले, आपको लग रहा है, मुझे भी पता है, मरते समय आपके भैया का नाम यदि जिह्वा पर आ जाए वो जीव मुक्त हो जाता है। मैंने सुना है, आप बाण मारिएगा, अब मैं मरूंगा, लेकिन मेरे मरते समय राम जी का नाम नहीं, मेरी आंखों के सामने साक्षात राम खड़े रहेंगे। ऐसी मृत्यु किसी को नहीं मिलेगी संसार में। तुरंत मारिए, तुरंत मारिए। और एक बात का टेंशन न करिएगा कि मैं मरूंगा तो मेरे मुंह में गंगा जल कौन डालेगा, घर वाले गांव में है। जैसे आप बाण मारेंगे ना लक्ष्मण जी, बाण लगते मैं गंगे जी में कूद जाऊंगा। अब 2-4 बूंद छोड़िए, तब तक पीऊंगा जब तक मरी ना जाऊं। आपके भैया दयालु हैं, कम से कम मेरे अंतिम संस्कार तक तो राम जी यहां रुकेंगे ना, है? आप सोचिए ना, एक तरफ गंगा जी रहेंगी, एक तरफ राम जी रहेंगे, और इन दोनों के बीच में इस केवट की चिता सजाई जाएगी। ऐसी मृत्यु ब्रह्मांड में किसी को नहीं मिल सकती। मैं अभी मरने को तैयार हूं, मारिए मुझे, मार डालिए। लक्ष्मण जी राम जी के कान में बोले, भैया ये तो बड़ा ज्ञानी है, मारने लायक नहीं है ये। लक्ष्मण जी अपना बाण पीछे रख लिए। केवट जी बोले, प्रभु बरु तीर मारहु लखनु पै, जब लगे न पाय पखारी। भले लक्ष्मण जी बाण मार दे, जब तक पांव नहीं पखारूंगा, तब लगे न तुलसीदास कृपाल पार उतारी। जब तक पांव नहीं धोऊंगा प्रभु, मैं आपको उस पार लेकर नहीं जाऊंगा। और आपको मैं बताऊं, इतनी बात सुनकर केवट जी की, राम जी अपने को रोके खड़े थे, और उसी में अचानक गोस्वामी जी कहते हैं, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे पट पटे, बिहसे करुणाए चित जान की लनता। केवट जी की अटपटी बात सुनकर भगवान बिहस पड़े। भगवान ठहाका मार के हंसे। कौन सी बात? केवट जी ने कहा, आपकी सौगंध, आपके पिताजी की सौगंध। कोई भी मनुष्य सौगंध लेता है तो अपनी लेता है, नहीं तो अपने पिता की लेता है। केवट जी राम जी के प्रेम में इतने पग गए थे, उनको ध्यान ही नहीं रहा कि हम अपने बाबूजी का कसम ले रहे हैं कि राम जी के बाबूजी का ले रहे हैं। ये अटपटी बात सुनकर भगवान बिहस पड़े, ठहाका मार के हंसे, और भगवान ने कृपा कर दी। कृपा सिंधु बोले मुस्काए, कृपा सिंधु
बोले मुस्काए, सोई करू जेहि तव नाम न जाए, करू जेहि तव नाम न जाए। बेगी आनु जल पाय पखारो, बेगी आनु जल पाय पखारो,